मिस्र, वो देश जिसने कभी इजराइल से शांति समझौता किया था, अब वही देश इजराइल के लिए खतरे की घंटी बन गया है। इजरायली जनरल ने खुलकर चेतावनी दी है, मिस्र अब हमारे लिए शांति का पुल नहीं बल्कि एक नया मोर्चा बन सकता है। उधर गाजा में हो रही बर्बादी को लेकर खुद इजराइल के ही सांसद नेतन्याहू को झूठा और धोखेबाज कह रहे हैं और अमेरिका को तो ईरान ने सीधे शब्दों में कह दिया है, अब हमारे परमाणु फैसलों में तुम्हारी दखल अंदाजी नहीं चलेगी। तो इन तमाम खास मुद्दों पर बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं मिलेगी, वो सच्चाई मिलेगी जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको वह खास खबरों को दिखाया जाता है जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, क्या इस्लामी दुनिया का ताकतवर देश मिस्र अब इजरायल को सबक सिखाने वाला है? क्या मिस्र की फौज कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है? दक्षिणी सीमा पर इजरायल को अब एक नए मोर्चे से खतरा महसूस हो रहा है। जी हां दोस्तों, यह हम नहीं, खुद इजरायली मीडिया एक इजरायली रिटायर्ड जनरल के हवाले से बताया है और इजरायल की हेब्रू अखबार मारीव में यह आर्टिकल छपी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इजरायल के रिटायर्ड जनरल इत्जाक ब्रिक ने कहा है कि इजरायल और मिस्र के रिश्तों में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है और यह हालात देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो दक्षिणी बॉर्डर यानी मिस्र की ओर से इजरायल को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अल जजीरा के मुताबिक ब्रिक ने एक आर्टिकल में लिखा कि मिस्र अब शांति समझौते को नजरअंदाज कर रहा है, भले ही उसने इस बात का आधिकारिक ऐलान नहीं किया हो। मिस्र ने तेल अवीव में अपना राजदूत नहीं भेजा, जो एक बड़ी बात है। इसके जवाब में इजरायल ने भी मिस्र में अपना दूत नहीं भेजा। ब्रिक ने यह भी आरोप लगाया कि मिस्र अब उन देशों के साथ मिलकर सैन्य और रणनीतिक सहयोग कर रहा है जो इजरायल के दुश्मन माने जाते हैं। इसमें हथियारों की डील और मिलिट्री ड्रिल्स शामिल हैं, हालांकि उन्होंने इन देशों के नाम नहीं लिए। जनरल ब्रिक के अनुसार इजरायली सेना की हालत ऐसी हो गई है कि वह मिस्र की सीमा पर सही ढंग से तैनात भी नहीं हो पा रही है, चाहे शांति का समय हो या युद्ध का। उन्होंने कहा कि इजरायल इस समय किस्मत के भरोसे चल रहा है, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। उन्होंने यह भी बताया कि मिस्र की सेना बहुत तेजी से मजबूत हो रही है और इजरायल इसे नजरअंदाज कर रहा है। मिस्र ने सीनाई क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए हैं, जो शांति समझौते का उल्लंघन है। इसके अलावा मिस्र अपनी सेना के लिए भारी हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और इजरायल की खुफिया एजेंसियां इन गतिविधियों पर सही से नजर नहीं रख पा रही हैं। ब्रिक ने साफ कहा कि इजरायल को अपनी सेना के प्रमुख के साथ साथ एक स्थायी खुफिया अधिकारी भी नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा खुफिया प्रमुख है वो ज्यादातर सरकार के साथ मीटिंग और तालमेल में ही उलझा रहता है। उसे ये तक ठीक से पता नहीं चल पाता कि दुश्मन क्या प्लान बना रहा है। इसके बाद ब्रिक ने इजरायल के सेना प्रमुख एयाल जमीर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि एयाल जमीर सेना को फिर से ताकतवर बनाएंगे, लेकिन वो तो बस गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई में ही उलझे हुए हैं। वो अरबात गिद्दोन नाम का ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे हमास को खत्म किया जाएगा और बंधकों को छुड़ाया जाएगा। लेकिन ब्रिक के हिसाब से ये बातें सिर्फ दिखावा हैं। हकीकत में ये काम पूरे होना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आपको बता दें कि कई जानकारों ने यह माना है कि अगर इजरायल का कब्जा गाजा पट्टी पर भी हो जाता है तो फिर मिस्र और जॉर्डन की सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है, यानी उनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा सकते हैं। उससे पहले इजरायल को रोकना जरूरी है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जिसने इजरायल के अंदर भी माहौल गरमा दिया है। इजरायली सेना ने डॉक्टर अला नज्जार की फैमिली को निशाना बनाया और इस हमले के बाद खुद इजरायल के ही कुछ नेता प्रधानमंत्री नेतन्याहू की झूठी जीत पर भड़क गए। अल जजीरा के मुताबिक इजरायल के मशहूर अखबार यदियोत अहरोनोत ने खुलासा किया है कि गाजा की जंग अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण बना डॉक्टर अला नज्जार की फैमिली पर हुआ हमला और उस पर सरकार की खामोशी।
अल जजीरा के मुताबिक गाजा के खान यूनुस शहर के नासिर अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर अला की फैमिली को इजरायली सेना ने निशाना बनाया, जिसमें उनके 9 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये हमला बीते शनिवार को हुआ और इसे लोग एक और खूनी जनसंहार बता रहे हैं। इजरायली नेताओं ने चेतावनी दी है कि अब इजरायल की सैन्य कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समर्थन नहीं मिल रहा और अगर ये जंग यूं ही जारी रही तो इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा अलग थलग कर दिया जाएगा। मतलब कोई इजरायल को पूछने वाला तक नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन नेताओं ने यह भी कहा कि अगर जंग लंबी चली तो इजरायल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले में दखल देकर इजरायल से तत्काल युद्ध रोकने की मांग कर सकती है। इस्राएली संसद के सदस्य अमित हालेवी, जो खुद नेतन्याहू की पार्टी लिकुड से हैं, उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा युद्ध को लेकर जनता से झूठ बोला है। यदियूत अहरोनोत को दिए इंटरव्यू में हालेवी ने कहा कि ये पूरी जंग एक धोखा है, लोगों को गलत जानकारी दी गई है। हम बीते 20 महीनों से एक फेल प्लान पर काम कर रहे हैं और हम हमास को हराने में असफल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल और उसके दुश्मनों के बीच जो फर्क है वह अब बहुत बड़ा और खतरनाक हो गया है। अल जजीरा के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में इजरायल ने जो जंग शुरू की है उसे कई मानवाधिकार संगठन जनसंहार कह चुके हैं। अब तक इस जंग में 1,76,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी या तो शहीद हो चुके हैं या घायल हुए हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जो अब दुनिया भर में आलोचना का शिकार बन रहा है। वहीं अब बात करते हैं अगली खबर की। ईरान ने सोमवार को साफ कर दिया कि वह अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ताओं में किसी भी अंतरिम समझौते पर चर्चा नहीं कर रहा है। तेहरान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा, अगर अमेरिका का मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बनाए रखना है तो यह मुमकिन है। हम कभी सैन्य परमाणु ताकत हासिल करना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातचीत का मकसद ईरान को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित करना है, जैसे कम स्तर पर यूरेनियम संवर्धन, तो ऐसी बातचीत सफल नहीं होगी। प्रवक्ता ने उन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ईरान 3 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन को रोकने पर विचार कर रहा है ताकि अमेरिका के साथ कोई समझौता हो सके। उन्होंने साफ कहा, ऐसी कोई बातचीत में शामिल नहीं है। बताया गया है कि ओमान, ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पिछले 1 महीने में ओमान में 3 समेत कुल 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। याद दिला दें कि 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और विश्व शक्तियों के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। ट्रंप प्रशासन अब एक बेहतर समझौते की बात कर रहा है और कह रहा है कि वह ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं देगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोच रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।